I'm good, sir. How are you? बहुत बढ़िया। श्रद्धा जी कैसी हैं आप? श्रद्धा जी सुन पा रही हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बीना मैम, कैसे हैं? ऑल वेल सर। आप बहुत बढ़िया। अजय जी कैसे हैं आप? I'm fine, sir. How are you? गुड गुड सर। चलिए, आज हमारा टॉपिक एडवर्ड्स है। बहुत डिमांडिंग टॉपिक है मार्केट में। बहुत मजेदार तरीके से लोग इसको यूज कर रहे हैं, लोग इससे पैसा भी कमा रहे हैं। प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से इमीडिएट इफेक्ट पे लॉन्च कर पा रहे हैं। एसईओ जिनको करने का मन नहीं है वो यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ बैकग्राउंड चीजें जरूर बताऊंगा। उससे पहले कोई क्वेश्चन लास्ट सेशन से किसी का? हमने लास्ट सेशन में यूट्यूब का लास्ट पार्ट और ट्विटर कंट्रोल किया था। कोई क्वेश्चन वहां सर? नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं। सो एडवर्ड्स है क्या पहले समझिएगा। जब भी गूगल में आप कुछ सर्च करते हैं ना, तो सबसे ऊपर टॉप में 3 या 4 रैंक्स में आपको छोटा सा एडी लिखा हुआ दिखता है। उसको हम टेक्निकली बोलते हैं एड्स, जिसका मतलब है वो है पेड एड्स। और ये पेड एड्स क्या होता है? इस पेड एड्स में आपको पर क्लिक पैसा देना होता है जिसके प्लेटफॉर्म पे आप एड चला रहे हैं। जैसे अगर आप गूगल प्लेटफॉर्म पे एड चला रहे हैं तो आपको गूगल को पैसा देना पड़ेगा। अलग अलग टाइप के एड्स हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो मैं एडवर्ड सिखाने से पहले आपको बता दूं। सबसे पहला टर्म वो है पीपीसी, पे पर क्लिक। ये टाइप ऑफ एड है। पे पर क्लिक टाइप ऑफ एड है ये। जैसे इंसान में 2 कैटेगरीज हैं, एक मेल है एक फीमेल है, वैसे ही टाइप ऑफ एड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड है, जिसमें पीपीसी एक कैटेगरी है। मतलब जो एड पे हमें पर क्लिक का पैसा देना हो उसको हम कहते हैं पे पर क्लिक। टाइप ऑफ एड याद रखिएगा, कंफ्यूजन आगे होगा, इससे पहले मैं क्लियर कर दूं। सीपीसी जिसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर क्लिक। ये क्या चीज होती है? कॉस्ट पर क्लिक का मतलब है कि आप पर क्लिक पे कितना पैसा दे रहे हैं एडवर्टाइजर को, सॉरी जिस प्लेटफॉर्म पे आप एड रन कर रहे हैं। पहला वाला था पीपीसी, पे पर क्लिक टाइप ऑफ एड, और सीपीसी कितना अमाउंट पे कर रहे हैं पर क्लिक का, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक। एक और फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज सीपीसी। मतलब अगर आपकी 1000 क्लिक्स हुई हैं तो 1000 का एवरेज आपका एवरेज सीपीसी कहलाएगा। मतलब जो कॉस्ट है उसका वो एवरेज सीपीसी कहलाएगा। So come again, I didn't get this. Average CPC. Okay. Ashwini, let's suppose there is 1000 clicks on a single ad. Okay. उसका कॉस्ट होगा, लेट्स सपोज फर्स्ट क्लिक का कॉस्ट हुआ 10 रुपीज, सेकेंड क्लिक का कॉस्ट हुआ 12 रुपीज, थर्ड क्लिक का कॉस्ट हुआ 13 रुपीज, और फोर्थ क्लिक का कॉस्ट हुआ 9 रुपीज। इसका सम करके एवरेज निकालने का जो एक अमाउंट निकलेगा ना, एवरेज अमाउंट फॉर 1000 क्लिक्स, दैट इज कॉल्ड एवरेज सीपीसी। ओके, क्लियर है जी? श्रद्धा पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, बताइए सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तो सर पीपीसी और सीपीसी में क्या डिफरेंस मेरा हो जाएगा? बहुत बढ़िया। चलिए हितेश सर कुछ समझा सकते हैं मैम को क्या डिफरेंस है? सर चलिए दोबारा क्लियर कर देता हूँ। अश्विनी मैम आप ट्राई करना चाहेंगे सीपीसी और पीपीसी में क्या डिफरेंस है? यस सर। बताइए। पीपीसी इज नथिंग बट जब हम एड रन कर रहे हैं, राइट, और जब लाइक इफ somebody clicks on our ad, that will not be charged. I think that will be charged. Somebody is clicking on our ad. आपने बहुत अच्छा ट्राई किया अश्विनी, आई गॉट इट, बट मुझे लगता है श्रद्धा को समझ नहीं आया। Yeah, exactly. बट आई गॉट इट, थैंक यू। सो मैं समझाता हूँ श्रद्धा है क्या। सीपीसी एक कैलकुलेटिव यूनिट है जिसमें एड पे, जैसे आप अगर गूगल के ऊपर कोई एड चलाएंगे तो उस एड का कोई कॉस्ट देंगे ना गूगल को आप। मान लीजिए 2 रुपए पर क्लिक, तो जो 2 रुपए है ना, जो कैलकुलेटिव यूनिट है, जो पैसा है 2 रुपए, दैट इज योर सीपीसी। और जो पीपीसी है ना, ये पीपीसी टाइप ऑफ एड है। जैसे गूगल के अंदर बहुत सारे एड के टाइप हैं, फॉर एग्जांपल इंप्रेशन एड्स, या फिर
पे पर क्लिक एड। इंप्रेशन एड का मतलब सिर्फ यूजर को हमने अपना एड दिखा दिया, वो चाहे क्लिक करे नहीं करे उसकी मर्जी, लेकिन दिखाने का गूगल आपसे चार्ज ले लेगा। और वैसे ही जब सर्च के ऊपर आप एड चलाते हैं तो उस मॉडल को हम कहते हैं पे पर क्लिक मॉडल, पीपीसी मॉडल। इस मॉडल में यूजर को एड दिखने का पैसा गूगल नहीं लेता, जब तक यूजर क्लिक नहीं करेगा तब तक गूगल चार्ज नहीं करेगा। मतलब हम पर क्लिक का पैसा गूगल को पे कर रहे हैं। तो इस तरीके के एड को हम कहते हैं पीपीसी, और जो यूनिट है जिसमें उसका अमाउंट मेजर किया जाता है, जो आपको ये बताएगा कि पर क्लिक कितना पैसा देना है, उसको हम कहते हैं सीपीसी। तो बहुत सारे लोग, जी बताइए बताइए। पीपीसी में वो पहले से डिसाइडेड नहीं होता कि इसकी यूनिट मतलब पर यूनिट आपके को कितना देना है? मैम पीपीसी तो टाइप ऑफ एड है ना, वो तो पहले से डिसाइडेड होगा। सीपीसी की बात कीजिए। सीपीसी तो सर क्लियर है कि वो पर यूनिट पर डिसाइडेड होता है कि पर क्लिक में आपको इतना चार्जेबल होगा। कोई भी यूजर अगर उसको क्लिक करता है तो जो एडवर्टाइजर है उसको पे करना पड़ेगा। मैम यही तो डिफरेंस है कि वो पहले से आपको पता ही नहीं होगा, आपको एक एवरेज अमाउंट पता होगा कि इतने से इतने के बीच में जाएगा ये आपको गूगल ही बताएगा हिस्टोरिकल डेटा पे। मान लीजिए, तरीका मैं समझाता हूँ, बहुत इजी तरीका है और इसी तरीके से डिस्कशन से आप समझेंगे। मान लीजिए हितेश जी का एक प्रोडक्ट है और हितेश जी के ऐड चला रहे हैं किसी कीवर्ड पे, अश्विनी भी सेम प्रोडक्ट पे ऐड चला रही है, आप भी सेम प्रोडक्ट पे ऐड चला रहे हैं। हितेश जी ने पर क्लिक गूगल को बोला कि मैं तुम्हें 10 रुपए पर क्लिक दूंगा, अश्विनी ने बोला मैं तुम्हें 20 रुपए पर क्लिक दूंगा। आप अचानक से बीच में आए, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपने कहा मैं तुम्हें 50 रुपीज पर क्लिक दूंगा, है ना। तो आप देखिए, मान लीजिए अब इस गेम में बीना मैम आती है और बीना मैम के पास बहुत सारा पैसा, बीना मैम कहती है मैं 1000 रुपए पर क्लिक दूंगी, तो कॉस्ट बढ़ गया ना, गेम का कॉस्ट बढ़ गया ना। तो अब अगर आपको ऊपर रहना है तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हम आगे बात करेंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ज्यादा देने से ही आप टॉप में आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे मेथड है। लेकिन हाँ, पैसा तो मैटर करता है ना, गूगल को भी तो पैसा चाहिए। तो इसीलिए जो सीपीसी है उसका आपको एक एवरेज पता होगा कि पिछले 12 महीने के दौरान इस कीवर्ड पे एवरेज सीपीसी क्या गई है, ये आपको पता होगा। ये गूगल में मैं आपको फाइंड करना सिखाऊंगा कैसे होगा। और टाइप ऑफ एड तो पहले से डिसाइड होगा ना, जब आप एड बनाएंगे तो उस टाइम आपको चूज करना पड़ेगा ना कि मुझे इस टाइप का एड चलाना है। ये तो आपकी खुद की दिमाग की स्ट्रैटेजी होगी ना कि मुझे गूगल सर्च पे एड दिखाना है कि मुझे यूट्यूब के ऊपर एड दिखाना है, ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। अब यूट्यूब का एड, मान लीजिए जैसे यूट्यूब वीडियो का एड है, यूट्यूब वीडियो के ऊपर कोई क्लिक वाला तो इवेंट नहीं है ना। मान लीजिए मुझे अपने आप को प्रमोट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूट्यूब पे अपना वीडियो का एड चलाऊंगा, तो मेरी वीडियो को किसी ने देख लिया, दैट मींस मेरा कन्वर्जन हो गया ना, मेरे को सेल तो मिल गई। तो गूगल यूट्यूब पे दिखाने का कॉस्ट लेता है जिसको हम कहते हैं इंप्रेशन। मतलब अगर आपके एड को दिखाने का कॉस्ट लिया जाए उसको कहेंगे इंप्रेशन, और अगर उस पर क्लिक करने का कॉस्ट लिया जाए तो उसको क्लिक इवेंट कहेंगे, जिसकी कैलकुलेटिव यूनिट है सीपीसी। ठीक है, मतलब सीधा सीधा ज्ञान समझिएगा। अगर आपका एड मैंने एक बार देखा, मान लीजिए हितेश जी ने अपना एड चलाया गीतांजलि एंटरप्राइजेस का, और मैंने गूगल पे जाके किसी प्रोडक्ट को सर्च किया, इनका गीतांजलि एंटरप्राइज का लिंक दिख रहा है, तो मैंने हितेश जी का एड देख लिया लेकिन उस पर क्लिक नहीं किया, नीचे वाले पे क्लिक कर दिया। इससे क्या होगा, हितेश जी को एक इंप्रेशन मिल गया लेकिन क्लिक 0 रही। फिर अश्विनी मैम ने सेम वही कीवर्ड सर्च किया और हितेश जी की उस एड को देखा लेकिन फिर भी क्लिक नहीं किया, नीचे वाले पे क्लिक कर दिया दोबारा। अब क्या हुआ हितेश जी, इंप्रेशन 2 हो गए, क्लिक अभी भी 0 है, यही हुआ ना। इंप्रेशन का मतलब एड दिखना, क्लिक का मतलब क्लिक फायर होना। तो अगर हम पीपीसी मॉडल पे अपना ऐड चलाएंगे, पीपीसी टाइप ऑफ ऐड चूज करेंगे, तो उसमें हम पर क्लिक देंगे। हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारा ऐड कितनी बार दिख रहा है, लेकिन एक बहुत मजेदार यूनिट है जिसका नाम है CTR, क्लिक थ्रू रेट। इसको याद रखिएगा, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अजय। यस सर। क्लिक थ्रू रेट, आई बिलीव आपको पता है अजय इस बारे में। या सर। बहुत बढ़िया। सो क्लिक थ्रू रेट इज इक्वल टू जितने नंबर ऑफ क्लिक्स हुए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंप्रेशंस।
जैसे मैं अगर आपकी हेल्थ के बारे में पूछूं कि अश्विनी आर यू इन गुड हेल्थ, तो आप मेरे को कुछ चीजें बताओगे, यस सर आई एम स्माइलिंग, बहुत अच्छा हेल्थ चल रहा है, आई एम डूइंग फाइन, है ना। कुछ चीजें आप बताओगे एंड आई कैन जज कि हाँ ठीक है अश्विनी इज गुड, शी इज स्माइलिंग, शी इज हैप्पी, शी इज हेल्दी। तो अगर आपके कैंपेन के बारे में किसी को यह रिपोर्ट लेनी है कि आपका कैंपेन अच्छा रिजल्ट निकाल रहा है नहीं निकाल रहा है, मतलब आपके कैंपेन का जो टारगेट है जिसकी वजह से आपने अपने कैंपेन को चलाया, कैंपेन का मतलब अपना टारगेट, जैसे एक कैंपेन श्रद्धा जी ने चलाया कि मेरे पास वेबसाइट डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स आए, तो ये एक टारगेट है, इसको हम कहेंगे कैंपेन। तो अगर मेरा जो कैंपेन है उसका एक टारगेट होगा ना अश्विनी हितेश जी, एक टारगेट होगा ना कि मेरे को ऐसा रिजल्ट मिलना चाहिए, तो उस टारगेट को आप अचीव कर रहे नहीं कर रहे हैं, इसको बताने का एक तरीका है टेक्निकली जिसको हम कहते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेट। अब CTR इज इक्वल टू क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस। इसका मतलब क्या है कि जितनी बार इंप्रेशन हुआ उसमें से क्लिक कितनी बार हुआ, जितना ये 100% की तरफ रहेगा उतना ही तो प्रॉफिट आपको मिलेगा ना हितेश जी। सही बात है। तो अगर आप फ्यूचर में किसी टेक्निकल इंडिविजुअल से बात करेंगे तो आप उसे ये नहीं बोलेंगे कि भैया एडवर्ड से प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, या फेसबुक एड से प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, आप सीधा हितेश जी बोलेंगे CTR क्या चल रहा है तेरा। इसका मतलब है जैसे ही वो बोलेगा मेरा CTR 80% चल रहा है, इसका मतलब कि 100 लोग आते हैं और उसमें से 80 लोग क्लिक कर देते हैं और 20 लोग छोड़ के चले जाते हैं। अगर मान लीजिए वो बोलता है कि मेरा CTR जो है वो 3% का है, तो आप समझ लो ना कि तू तो बेवकूफ है भाई। सर वो बोलने का तो मान लो वो खुद को बूस्ट कर रही है, वो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि उसका CTR कैसे जा रहा है? मैम यही कैलकुलेटिव यूनिट है ना, जब आप टेक्निकल बात करेंगे तो आप किसी से पूछेंगे ना कि आपका CTR क्या है आपकी कैंपेन का, वो मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे डैशबोर्ड में देखना है, क्या करना है। अभी सिर्फ मैं कुछ वर्ड्स आपको सिखा रहा हूं जो अगले 3-4 दिनों तक आप मेरे आवाज से सुनते रहेंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसके लिए मैं पहले वर्ड्स का मीनिंग आपको समझा दूं, क्योंकि ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके बेस पे मार्केट में बहुत जॉब्स हैं और बहुत काम है। सही तरीका ये है सर कि सबको परफेक्ट सीखना है ना, तो सबकी जो 5,000 रुपया जोड़ दो और सब ऐड लगा दो, 5,000 रुपया, 500 इसमें 500 इसमें, अपने पता चल जाए CTR क्या है, CTR सब कुछ पता चल जाएगा। क्या बोलता है सर? बिल्कुल सर, सही बात है ना? बिल्कुल। जैसे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा ये बात तो। 100% बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, गूगल ने आपको एक प्रोविजन दे रखा है कि 2500 के एड्स आप, गूगल आपको पहले बोलेगा कि चलाओ, बाद में पैसे देना। तो ये आप कर सकते हो, मैं बताऊंगा किस तरीके से आप ये करोगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, गूगल एड्स अभी तक सबसे महंगा प्लेटफॉर्म है एड चलाने का। इससे भी महंगे कुछ प्लेटफॉर्म हैं, जैसे लिंक्डइन इससे महंगा है, लेकिन गूगल पे लोग सर्च ज्यादा करते हैं, लिंक्डइन पे सर्च नहीं करते हैं। हर प्लेटफॉर्म के बारे में हम पहले रीड करेंगे। सबसे पहले हम समझ लें कि गूगल एड्स क्यों आया, इसका क्या रीजन था कि गूगल एड्स प्रमोट हुआ, गूगल एड्स कैसे जन्म लिया इसने। तो गूगल एड्स का जन्म क्यों हुआ इसको समझिएगा। लोग जब धीरे धीरे परेशान होने लगे ना कि यार मैं एसईओ कर रहा हूं, मैं टॉप में नहीं आ रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, तो गूगल ने यहीं पे लोगों की नस पकड़ ली कि यहां पे कमाने का तरीका है। जो कीवर्ड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर इस कीवर्ड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो क्यों नहीं यहां पे लोगों को आपस में लड़वा दो। तो चलो जी सब बिड लगाओ, है ना, सट्टा बाजार चला दिया गूगल ने कि जो ज्यादा पैसा देगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी उसको हम ऊपर रखेंगे। दोनों चीजें इसमें आगे बहुत इलैबोरेटेड मोड में समझाऊंगा, अभी सिर्फ ओवरऑल टॉपिक समझिएगा और वर्ड्स को ग्रैब कीजिएगा। इसके बाद गूगल ने जब इस कीवर्ड पैटर्न को चलाया कि दुनिया के किसी भी कीवर्ड पे आप अपना ऐड दिखाओ और हम आपको टॉप पोजीशन देंगे, गूगल ने हर कीवर्ड के बेस पे एक अमाउंट फिक्स किया, डिपेंडिंग ऑन कि उस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है।
ऐसे भी कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है लेकिन एड्स लोग नहीं चलाते। जैसे अगर बीना मैम अगर आपकी बात करें, आप रियल एड्स चला रहे हैं तो आपके पास लगभग कितने प्राइस में कितनी कॉल्स जनरेट हो जाती हैं अभी? सर अप्रोक्सीमेटली 500 से अराउंड 50 to 60 कॉल्स। देखिए, और यहाँ पे 500 में 50 to 60 कॉल जनरेट हो रही है जी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और ये जो कॉल जनरेट हो रही है ना हितेश जी, ये जो कॉल जनरेट हो रही है ये उन लोगों की कॉल है जो प्रोडक्ट उसी टाइम चाहते हैं, खुद कॉल कर रहे हैं सामने से। बिना मैम ने वेबसाइट अच्छा बनाया है सर, इन्होंने बहुत मेहनत की है, बढ़िया वेबसाइट। चलिए आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं, बात करेंगे सर इस पे जरूर। अभी क्या है कि कुछ मॉडल्स पे दोबारा मैं आपको लेके चलता हूं और मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ लूं कि मुझे लगे कि आपको समझ आया है नहीं आया है। सबसे पहली चीज, हितेश सर, पीपीसी क्या है? पे पर क्लिक। ओके, और पीपीसी में क्या मतलब करते क्या है, क्या चीज है ये? कोई आपसे पूछे आपका पीपीसी कैसा चल रहा है, क्या बोलेंगे? अरे टाइप ऑफ एड है ना पीपीसी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 1 मिनट हो गया जाती है बट सर थोड़ा सा कैटेगरी अलग है ना। सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल फॉल्ट बीच में आ गया था। सो हितेश जी, आप पीपीसी के बारे में बता रहे थे, टाइप ऑफ एड, बिल्कुल सही बताया है आपने। चलिए अश्विनी, आपसे बात करते हैं, एवरेज सीपीसी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज सीपीसी? Average CPC is nothing but like if we are running an ad, might be one ad may cost something around like 9 rupee, other ad 10 rupee. The calculating the average of all the ads is nothing but average CPC. ओके, ठीक है। और इसका यूज क्या है? व्हाई वी नीड like kind of system wherein we say average CPC? यूज क्या है इसका, क्यों बोलते हैं हम एवरेज सीपीसी? I think might be to calculate how much it would have cost per. बहुत बढ़िया। क्योंकि क्या होता है जब आप कैंपेन एक टारगेट की तरफ बढ़ते हैं ना हितेश जी, अजय जी, श्रद्धा जी, जब आप कैंपेन की तरफ बढ़ते हैं ना तो उस कैंपेन के दौरान आप बहुत सारे कीवर्ड्स पे क्लिक लेके आएंगे। अब हर क्लिक को कैलकुलेट करते रहेंगे तब तो गेम नहीं चलेगा ना सर। आप दुकान खोल के बैठते हैं और उस दुकान में ग्राहक आता है, आप डे के एंड में ही कैलकुलेट करते हैं ना कि भैया कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ। ऐसा थोड़ी है कि एक ग्राहक आया उसी टाइम डायरी खोली कि नहीं नहीं आज इतना प्रॉफिट हो गया। डे के एंड में कैलकुलेट करेंगे ना। इसलिए बहुत सारी जब क्लिक्स होती हैं तो आपको एवरेज सीपीसी निकाल के वो देता है कि लगभग आपका ये अमाउंट एवरेज चल रहा है। तो एवरेज सीपीसी एक यूनिट है जिससे आपको पता लगता है कि हाँ मेरा इतना पैसा रेगुलर एवरेज जा रहा है। उससे आपकी आगे की फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी कि आपको ये पता होगा कि इतना पैसा मेरा लगाने से इतने का ऐड चल जाएगा। ये इसका फायदा है। श्रद्धा मैम, सीटीआर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सीटीआर? क्लिक थ्रू रेट्स और कॉस्ट थ्रू रेट्स सर। मेरे पास सर क्लिक थ्रू रेट है जी। फॉर्मूला क्या है मैम इसका? that is equals to click by impression and it help us to know कि हमारे क्लिक्स कितने हुए हैं, मतलब क्लिक्स कितने हुए हैं और कितने लोग, जैसे 80% लोगों ने CTR बताया कि मेरा 80% है, तो दैट मीन्स कि उनको क्लिक्स 80% आए, 20% लोगों ने देखकर चले गए। ठीक है। अब अगर मैं 2 CTR आपको दे दूं, वन CTR इज 60% एंड अदर CTR इज 70%, कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है? 60% वाला 70% वाला? 70% सर, ऑब्वियसली 70%। यस सर। क्लिक्स दोबारा सोचिए सर, दैट 60%। मैम 60% वाला होगा ना? यस सर, 60%, सॉरी। यस सर। सर क्लिक्स बाय इंप्रेशन 80% लोगों ने इंप्रेशन क्लिक्स किए, दैट मींस 70% होगा सर, 100%। आप कंफ्यूज मत करो मेरे को, मैं कंफर्म हूँ 70%। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक्स एंड अच्छा कॉन्फिडेंस है और इसी तरीके से मैम रखिएगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दीजिए बिकॉज आपको बेस लेवल पता है।
स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दीजिए, वेरी गुड। सो या टेल मी अश्विनी। Always the CTR should be low, right? सर परसेंटेज में देखिए, सीटीआर की अगर हम बात करते हैं अश्विनी, उसका परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। सीटीआर अगर 1 को रीच कर रहा है, दैट मींस इज 100%, है ना? Yeah. है ना? मैं परसेंटेज की कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं। सो यस, इफ यू डिवाइड इट, इफ द डिजिट गोज टू द लोअर लेवल, इट्स गुड, बट व्हेन इट कम्स टू परसेंटेज, क्योंकि मैंने इनसे परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो 100% मतलब जितनी बार ऐड दिखा उतनी बार क्लिक हो गया, है ना? दैट इज गुड। सो अगर आपका 1 डिवाइडिंग रेशियो है और उसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना निकलेगा अश्विनी? 100% ही आएगा ना? Yeah. क्लियर? गॉट द पॉइंट? Yes. चलिए अश्विनी, मुझे समझा दीजिए, आपको क्या समझ आया? मेरे को यही समझ आया जैसे कि अब परसेंटेज जो है इट शुड बी ऑलवेज हाई, बट द नंबर्स शुड ऑलवेज कम डाउन। CTR is always percentage. Yeah. CTR is always percentage. नंबर दिमाग में डालो ही मत, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सर बट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला तो ये है कि क्लिक्स बाय इंप्रेशन इज अ मैम तो उसका परसेंटेज तो निकालना होगा ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि परसेंटेज। आप into 100 है सर। किसी का भी नंबर का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला तो पता होगा ना, दैट्स वेरी इजी, है ना? जैसे अगर आपका मान लीजिए कि आपका रेशियो अगर 7 आ रहा है और आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, है ना? क्लिक्स, याद रखिएगा, सीटीआर का मतलब है सिंपल। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय सीटीआर, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल शार्प आंसर है, बुलसाई आंसर है। इट्स यूज्ड टू चेक द हेल्थ ऑफ द कैंपेन। मतलब आपको ये वैल्यू ये बता देगी कि उस कैंपेन से आपको रिजल्ट मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है। रिजल्ट का मतलब तो यही है ना कि क्लिक्स हो गई तो रिजल्ट मिल रहा है। गूगल का काम तो यही है ना, कि वो क्लिक करवा रहा है। अब क्लिक करने के बाद भी आपके पास कॉल्स नहीं आ रही है। बहुत सारे आपको कस्टमर्स ऐसे मिलेंगे श्रद्धा, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स मिलेंगे अश्विनी आपको, जो आपको ये बोलेंगे कि कॉल्स नहीं आ रही हैं, क्लिक्स तो हो रही है लेकिन कॉल नहीं आ रही। अजय, व्हेन यू विल बी स्टार्टेड वर्किंग इन एनी ऑफ द बिग ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पास ये होगी कि इंप्रेशंस आ गए, क्लिक्स हो गए, कॉल्स नहीं आई। तो आपको वहां चेक करना है कि कस्टमर जिस पेज पर क्लिक करने के बाद जा रहा है, क्या उस पेज पे वही इंफॉर्मेशन है जो कस्टमर सर्च कर रहा था। मतलब लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस इसको कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक डॉक्टर साहब जिनका होम्योपैथिक क्लिनिक है, और मान लीजिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम होती है और मैं गूगल पे जाता हूं और मैं डालता हूं होम्योपैथिक क्लिनिक, बेस्ट होम्योपैथिक क्लिनिक इन दिल्ली, और मुझे एक डॉक्टर साहब दिख जाते हैं। मैं क्लिक करता हूं, उनको कॉल करता हूं, वो बोलते हैं आइए जी हमारे क्लिनिक पे आ जाइए। मैं परेशानी में हूं, प्यासा कुएं के पास खुद ही जाता है, मैं चला जाता हूं। जाने के बाद देखता हूं कि भैया वो छोटी सी झोपड़ी है, उसके अंदर बाहर 2 बेंच लगे हुए हैं और इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो किसी को बिठा के दवाइयां ववाइयां खिला रहे हैं। तो यहां पर मेरा गूगल से ट्रस्ट खत्म हो रहा है। यहां पर गूगल से मेरा ट्रस्ट खत्म हो रहा है। मैं कह रहा हूं यार गलती कर दी गूगल पे ढूंढ के, और कल होके मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे सामने ये बोलेगा ना कि यार मुझे इस डॉक्टर को मैंने गूगल से ढूंढा था, मैं कहूंगा यार पागल बनाता है गूगल और कुछ नहीं है। यही होगा ना हितेश जी? हाँ सही बात। तो गूगल अपना एक पोटेंशियल कस्टमर को लूज कर चुका है मेरे जैसा, और मैं 10 और को लूज करवा रहा हूं कि नहीं यार इसके चक्कर में मत पड़ो, बेकार है, मेरा भरोसा खत्म हो जाएगा। तो गूगल ये चाहता नहीं है। गूगल चाहता है कि आपको बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट दे पाए, सो दैट आप एक रिटर्निंग कस्टमर हो। हर दुकान वाले के लिए रिटर्निंग कस्टमर बहुत अच्छा होता है। सो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको गूगल को बेस्ट ऑफ बेस्ट पेज एक्सपीरियंस, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस प्रूव करवाना है। किसके लिए? कस्टमर के लिए। जितनी भी चीजें हमने एसईओ में सीखी है ना, वो सारी चीजें यहां इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्या एसईओ की वजह से आपका कॉस्ट जो है सीपीसी का,
वो रिड्यूस करता है। क्या एसईओ की वजह से आप कैंपेन में कम कॉस्ट लगाते हैं, आपका कॉस्ट बच सकता है क्या? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका आंसर यस भी है, क्योंकि एसईओ के अंदर जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं वो सारी कस्टमर सेटिस्फैक्शन को डील करती हैं। लेकिन इसको हम एसईओ नहीं बोलेंगे। एसईओ इज ओनली लिमिटेड टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट मींस विदाउट पेड पार्ट, जो थर्ड सेक्शन है गूगल का, लोअर पार्ट। गूगल एड्स में जितनी भी एसईओ की चीज स्टार्टिंग से करते हैं, मान लीजिए आपने अपने ऐड के ऊपर जो ऐड लिखा है, जो आपने ऐड बनाया है कि बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर, वही सेम टाइटल अगर आपकी वेबसाइट के पेज पे है, वही सेम डिस्क्रिप्शन है, वही सेम कीवर्ड है, वही सेम कंटेंट है, और जब आपके पेज पे वो कस्टमर लैंड कर रहा है उस ऐड पे क्लिक करने के बाद H1 टैग में भी वही लिखा है, तो हितेश जी गूगल को लगेगा ना कि हाँ यार देखो जिस इंसान ने क्लिक किया वो सही जगह जा रहा है। हाँ। आपका बाउंस रेट, आपके पेज के ऊपर बाउंस रेट, मतलब यूजर ने क्लिक किया आपके पेज के ऊपर और पेज छोड़ के चला गया, तो गूगल को क्या लगेगा, ये तो बेवकूफ बना रहा है जी। तो गूगल आपको क्या करता है, एक 10 नंबर का एक छड़ी है उसके पास, जादुई छड़ी, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी स्कोर। ये जो क्वालिटी स्कोर है इसका मैक्सिमम नंबर है 10। मतलब समझ लीजिए आपका एग्जाम होने वाला है और 10 नंबर आपको मिलेंगे। अब ये जो 10 नंबर है, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्वालिटी स्कोर। मान लीजिए आपके लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस की वजह से आपके क्वालिटी स्कोर में आपको मिला 10 में से 10, तो इससे आपका फायदा क्या होगा? आपका फायदा ये होगा कि आपका कॉस्ट, एड में आपने जितना कॉस्ट लगाया वो रिड्यूस करेगा। करेगा कैसे समझाऊंगा अभी, बहुत मजेदार चीज है। लेकिन अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछे या फिर टेक्निकली हितेश जी कोई पूछे, अश्विनी कोई आपसे बात करे कि एसईओ इंप्लीमेंट करने से एड में कुछ फायदा होता है, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन दोबारा उस आदमी को ये समझा दीजिएगा, क्योंकि वो आपके ये बोलते ही उछल पड़ेगा कि सामने वाले बंदे को मैंने पकड़ लिया, तब उसको बोलिएगा भैया शांत रहो। अब सुनो आंसर। एसईओ की जितनी भी स्ट्रैटेजी है वो ये कहती है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मीट करो। हम वो सारी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे जो हम एसईओ में यूज करते हैं टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एड्स, बट हम उसको टेक्निकली एसईओ नहीं बोल सकते, क्योंकि एसईओ इज ओनली लिमिटेड टू सर्च थिंग, ऑर्गेनिक तरीके से किया गया काम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन काम वही सेम है। बस हम इसको बोलेंगे कि हम क्वालिटी स्कोर पे काम करेंगे, और क्वालिटी स्कोर में वही सारे हम काम करेंगे जो एसईओ पे कर रहे थे, एक्सेप्ट ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन को हटा के जितना भी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हमने पढ़ा था वो सब कुछ इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर है सबको? बिल्कुल। Yes, sir. अजय क्लियर? Yeah. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अब आपका कॉस्ट इसकी वजह से रिड्यूस कैसे करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि श्रद्धा जी आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और अश्विनी की भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, और आप दोनों चाहते हैं कि दिल्ली से कोई भी अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करे तो आपका एड टॉप पोजीशन पे दिखाई दे। अब मान लीजिए अश्विनी ने अपना जो कॉस्ट लगाया, सीपीसी जो कॉस्ट लगाया वो लगाया कितना, 100 रुपीज पर क्लिक, और आपने लगाया 10 रुपीज पर क्लिक, या लेट्स सपोज 20 रुपीज पर क्लिक। तो अभी अगर इस सिनारियो में हम समझें तो किसका ऐड टॉप में रहेगा? अश्विनी का। और ये जो गलती है ना, ये गलती पूरे के पूरे डिजिटल मार्केटिंग में जितने ये ढकोसले वाले लोग बैठे हुए हैं ना, ये सारे यही समझते हैं कि पैसा लगाओ ऊपर चलो। ऐसा नहीं है। अब समझिएगा यहां पर, मान लीजिए अश्विनी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, बाउंस रेट, इन सब चीजों पे काम ही नहीं किया। उन्होंने सीधा वेबसाइट बनाई और गूगल एड्स पे चला दिया। इससे क्या होगा, गूगल एड्स पे जब ये वेबसाइट चलाएंगे तो 3-4 दिन बाद, पहले दिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 3-4 दिन बाद
अश्विनी की उस लैंडिंग पेज पे, लैंडिंग पेज का मतलब जिसपे यूजर क्लिक कर रहा है ऐड पे और जहां पहुंच रहा है उसको हम लैंडिंग पेज बोलते हैं। वो पेज आपका फर्स्ट पेज भी हो सकता है, कोई इनर पेज भी हो सकता है। लैंडिंग पेज वो पेज कहलाता है जिस जब ऐड पे आप क्लिक करते हैं और वहां पहुंचते हैं। सो मान लीजिए अश्विनी ने सिर्फ अपने लैंडिंग पेज को बनाया और कुछ भी नहीं किया कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन ना टाइटल डाला, ना डिस्क्रिप्शन डाला, ना उस पर इमेज अच्छे से डाला, पेज का लोड टाइम बहुत ज्यादा है और ऐड पे कनेक्ट कर दिया, और अश्विनी पे कर रही है 100 रुपीज पर क्लिक, तो अश्विनी को गूगल ने क्वालिटी में दिया 1 आउट ऑफ 10। और सेम सिनेरियो में अगर श्रद्धा की बात करते हैं तो श्रद्धा मान लीजिए आपने एसईओ में बहुत अच्छा काम किया और लैंडिंग पेज की बात जब करें तो आपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मीट किया, मतलब आपने वो जितनी भी एसईओ में ऑन पेज की चीजें हमने पढ़ाई थी वो सारी चीजें यहां इंप्लीमेंट की आराम से, सो दैट जो आप कंटेंट लिख रहे हैं अपने ऐड में वो आपकी वेबसाइट से मैच कर रहा है, आपकी उस पेज से मैच कर रहा है, तो आपको क्वालिटी में मिला 10 आउट ऑफ 10। अब एक बड़ा ही मजेदार तरीके का अप्रोच है जिसको हम कहते हैं एड रैंक, याद रखिएगा एड रैंक। एड रैंक इज इक्वल टू क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाइड बाय सीपीसी, क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाइड बाय सीपीसी। तो एड रैंक की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वही टॉप में रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अश्विनी आपकी एड रैंक की वैल्यू कितनी बनी? 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 100, और श्रद्धा की कैलकुलेटिव यूनिट एड रैंक की क्या बनी? 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया? 200। मतलब श्रद्धा आप 20 रुपीज दे के भी अश्विनी के ऊपर बैठोगे। अब जब तक अश्विनी 201 रुपए नहीं पर क्लिक देंगी तब तक आपके ऊपर नहीं बैठ सकती। क्लियर है? बिल्कुल। गूगल इस तरीके से आपके क्वालिटी को मेंटेन करता है। देखिए ना, गूगल ने कितना मजेदार दिमाग लगाया हितेश जी। इससे क्या हुआ? इससे क्वालिटी वाली चीज भी आ गई और पैसा भी आ गया। अभी आया। और उसने गेम देखो कितना मजेदार खेला। अगर वो कहता है कि आपके पॉकेट में पैसा है ना, ज्यादा हीरो बन रहे हो ना, आओ खेलो। अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करना चाहते मत करो, 201 रुपए, बैठो ऊपर। उसी कीवर्ड पे श्रद्धा मैम 20 रुपए में पर क्लिक में काम चला रही है और आप 201 रुपए में देके काम चला रहे हो। तो सेम वे में मेरा भी चल रहे हैं कुछ ना कैंपेन्स, उसमें बहुत जो बढ़िया। नॉर्मल हाईएस्ट मींस नॉर्मल जो मिनिमम बिड है वो अराउंड 27 रुपीज है, बट जी। जो मेरा आज कॉस्ट लगा दैट इज अराउंड 1 रुपीज 50 पैसा 58 पैसा ओहो आज। देखिए तो इससे मजेदार चीज क्या होगी? ओहो No, I'm not working somewhere. I have lot Okay. of work. On this itself. Yes, yes sir. ओके परफेक्ट। सो हम लोग इस पॉइंट पे थे कि एड रैंक की वैल्यू जिसकी भी ज्यादा होगी उसका कॉस्ट कम लगेगा, मतलब उसकी रैंकिंग हमेशा ऊपर रहेगी। अगर गूगल ये देखता है कि आपकी पॉकेट में पैसा है और गूगल आपको पकड़ना चाहता है और गूगल चाहता है ज्यादा से ज्यादा पैसा करना, तो आप अगर ये सोचेंगे कि ज्यादा पैसा लगा के मैं टॉप पोजीशन पे आऊंगा, तो गूगल ऐसे लोगों को ढूंढता है। आपका सबसे पहला प्रायोरिटाइज काम यह है कि आप अपने क्वालिटी स्कोर पे काम कीजिए। पहले दिन, जब आप पहले दिन कैंपेन बनाएंगे ना, तो आपको क्वालिटी स्कोर मिलेगा कितना? 6 to 7 या फिर कभी कभी 9 भी मिल जाएगा। लेकिन ये धीरे धीरे जब गूगल आपके क्लिक्स को समझने लगता है कि लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया और आगे बढ़ने के बाद लोग आपकी वेबसाइट पे गए, लैंडिंग पेज पे लैंड किया और उसके बाद बाउंस रेट बन गया आपका, मतलब लोग वहां से मूव कर गए फटाक से। क्लिक करने के बाद उनको समझ में नहीं आया, वापस आ गए। तो आप अगर अपना क्वालिटी स्कोर चेक करना चाहेंगे तो आपको कुछ दिन तक अपने कैंपेन को चला के रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्वालिटी स्कोर कैच कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि मेरा क्वालिटी स्कोर क्या चल रहा है। नॉर्मली किसी भी एड कैंपेन में मैं समझाऊंगा, आज के सेशन में आपको कुछ प्रैक्टिकल नहीं कराने वाला हूं, सिर्फ इस टेक्निकल चीजों पे बात करूंगा। और क्वालिटी स्कोर कैसे दिखता है कैंपेन के अंदर, क्या होता है कैंपेन, ये सारी चीजें समझाऊंगा। सबसे पहले अब यहां समझिए कि कैंपेन क्या चीज है। एक इलेक्शन कैंपेन सुना है ना आपने, मोदी जी का इलेक्शन कैंपेन। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है कि मोदी जी जीतना चाहते हैं, यही तो मतलब है। सोनिया गांधी का इलेक्शन कैंपेन, इसका मतलब कांग्रेस जीतना चाहती है, यही तो मतलब है।
तो वैसे ही अगर हम किसी कैंपेन की बात करते हैं तो कैंपेन का मतलब एक टारगेट, एक बुलसाई जिसको आपको हिट करना है। और कैंपेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप्स होते हैं। ये एड ग्रुप्स क्या होते हैं? एड ग्रुप्स का मतलब है कि आपने एक इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ लोगों को, कुछ गांव के पंचायत वाले लोगों को आपने एक टारगेट दे दिया कि भैया आप अपने इलाके में काम करो। कुछ बैनर्स वालों को बोल दिया कि आप एक काम करो, आप बैनर्स बनाओ। और कुछ हम जैसे लोगों के पास टारगेट आ गया कि भैया एक काम करो, डिजिटल प्रमोशन करो हमारा। तो आपने अलग अलग लोगों को बताया, अलग अलग लोगों से बात की और अलग अलग लोगों को बोल दिया कि आप ये काम करो। मतलब एक कैंपेन के, मतलब एक टारगेट के अंदर अलग अलग टारगेट्स आपने बना दिए। एक कैंपेन के अंदर अलग अलग टारगेट्स आपने बना दिए, उसको हम बोलेंगे एड ग्रुप। लॉजिक क्लियर है श्रद्धा? हितेश जी क्लियर है? बिल्कुल। अश्विनी क्लियर है? चलिए, तो अभी एड ग्रुप के बाद आप एड बनाएंगे और एड के बाद कीवर्ड को इंसर्ट करेंगे। किस कीवर्ड पे आप एड को चलाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, इसके बारे में प्रैक्टिकल मैं आपको कल के सेशन में बताऊंगा कि कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम प्रैक्टिकल करेंगे। और जितने भी टाइप ऑफ एड हैं, इस गूगल एड की मदद से आप यूट्यूब पे एड चला सकते हैं, किसी भी बड़ी वेबसाइट के ऊपर एड चला सकते हैं अगर वो गूगल के साथ पार्टनर में साइन अप है। या फिर आप सर्च एड चला सकते हैं। सर्च एड का मतलब जब आप google.com पे जाके कुछ सर्च करते हैं, दुनिया के किसी भी कीवर्ड पे आप अपना एड चला सकते हैं। और इसको लोग एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं ये सारी चीजें समझाऊंगा। इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि मान लीजिए अगर मैं आपको कहूं कि आप मेरे लिए कस्टमर्स लेके आओ एंड विल गिव यू एक्स अमाउंट, तो आप क्या करेंगे? आप IIDM के नाम पे ऐड चलाने लगेंगे। मतलब लोग YouTube से मेरी शक्ल देख के आ रहे हैं और गूगल पे जाके सर्च कर रहे हैं, और सर्च करने के बाद IIDM दिख रहा है, लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं और आप मुझे बता दे रहे हो। तो इससे मेरी ब्रांडिंग खराब हो रही है ना। नो डाउट आई एम अर्निंग आउट ऑफ इट, लेकिन मेरी ब्रांडिंग खराब हो रही है क्योंकि कोई भी जब IIDM डालेगा तो आपकी वेबसाइट भी तो दिखेगी ना ऐड में। तो इसीलिए बहुत सारी कंपनी अपने नेम के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करने देती। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है आगे समझाऊंगा। एड्स के टाइप हैं अलग अलग, इंप्रेशन एड्स, PPC एड, पेपर क्लिक एड, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यूट्यूब एड, वीडियो एड, सर्च एड, डिस्प्ले एड, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। गूगल एड्स पे अकाउंट बनाना थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आप एक बार बनाएंगे बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और गूगल किस किस स्टेप पे चाहता है आपको पकड़ना और आपसे पैसे निकालना, उस सारी चीजों से मैं बचाता हुआ आपको आगे लेके जाऊंगा और कम कॉस्ट में हम ऐड चलाएंगे। कोई क्वेश्चन यहां तक? कोई क्वेश्चन किसी का यहां तक? चलिए, थैंक यू गाइस, विल मीट टुमारो। गुड नाइट, जय हिंद।